सोचो कि तुम इंटरनेट के एक ऐसे डार्क साइड पर पहुंच जाओ जो कि तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देता है। आज हम एक ऐसी स्टोरी पर बात करने वाले हैं जो कि साइबर क्राइम, मैनिपुलेशन और माइनर्स की सेफ्टी के लिए सिस्टम की एक बहुत ही बड़ी नाकामयाबी की कहानी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका नाम कूरो है। एक शिकारी जो कि सबकी आंखों का सामने काम करता है, लेकिन स्टिल उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता। मई 2024 में एक अनोनिमस यूज़र था जो कि टीन चैट नाम की एक वेबसाइट पर ट्रोलिंग वगैरह किया करता था। उसे एक दिन एक डिस्कॉर्ड लिंक मिली। यूजुअली ये कुछ क्रिंजी डिस्कॉर्ड लिंक्स होते थे जिसे बच्चे अजीब मीम पोस्ट करने के लिए बनाया करते थे, बट इस बार ये जो था ये बिल्कुल डिफरेंट था। इस डिस्कॉर्ड लिंक के थ्रू वो जिस सर्वर पर पहुंचा वो एक कूरो नाम का यूज़र हैंडल करता था, एंड उसमें उसे बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज़ें मिली। उसे उसमें बहुत ही सारी माइनर गर्ल्स की क्लियर फुटेजेस मिली और कूरो की डींगे मारने वाले कमेंट्स और उसकी ग्रूमिंग टैक्टिक्स के प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स मिले, जो कि केवल इमेजेस ही नहीं थे बल्कि एक प्रॉपर एविडेंस थे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के। कूरो, जो कि बाद में आदित्य मिश्रा नाम से आइडेंटिफाई हुआ, जो कि 22 साल का एक बंदा था जिसने ह्यूमिलेशन को अपना वेपन बना लिया था। वो माइनर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया करता था और उनसे न्यूड्स एक्सटोर करता था, एंड बाद में न्यूड्स उठा के वो पेडोफाइल्स को बेच दिया करता था। यूजुअली कूरो की जो विक्टिम्स होती थी वो माइनर वाइट गर्ल्स होती थी या फिर माइनर एशियन गर्ल्स होती थी। यूज़र ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने तुरंत इसकी रिपोर्ट FBI को दे दी, लेकिन जब अथॉरिटीज़ ने इस पर रोक लगा दी तो इस यूज़र ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसने सभी विक्टिम्स का पता लगाया और उन सब से बात की और उनके थ्रू जो भी एविडेंस उसे मिले उसे गूगल ड्राइव में कलेक्ट कर लिया, एंड कूरो की आइडेंटिटी एक्सपोज करने के लिए उसे कैटफिश भी कर लिया। कूरो की ये जो टैक्टिक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा मेथडिकल थी। उसने खुद को एक जर्मन टीन की तरह प्रेजेंट कर रखा था। उसने हर्मनेशन कल्ट से जुड़ी नाजी इमेजिनरी का यूज़ किया और विक्टिम्स को ये विश्वास दिलाया कि वो उनकी परवाह करता है। उसकी ये जो ब्रेन वॉश्ड माइनर्स थी उन्होंने यूज़र का नंबर भी लीक कर दिया और उनके लिए यूज़र की जासूसी भी की। उसके इस एक्शन ने इस पूरी कम्युनिटी को खतरे में डाल दिया। अलग अलग देशों से बहुत ही सारे एविडेंस मिलने के बावजूद पुलिस कुछ प्रूव ही नहीं कर पाई। अर्जेंसी की कमी की वजह से इस बार कूरो बच गया। विक्टिम डर गए कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनसे बदला लिया जा सकता है, क्योंकि कूरो के पास अभी भी उनकी सारी प्राइवेट इमेजेस थी और रेडिट पर जो भी पोस्ट डाले गए उनको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब कूरो ने एक फेक सॉरी बोला भी तब भी उसने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी। वो अपना असली नाम और अपना असली फेस दिखा के और भी ज़्यादा ओपनली सब कुछ करने लग गया, जैसे अब उसे कोई डर ही ना रह गया हो। इतना सब होने के बाद अब कूरो थोड़ा सा डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि लोग उस पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए उसने अपना ये सारा काम कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था। एंड अब यूज़र भी इस केस से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए उसने अपनी मेंटल हेल्थ की पीस के लिए इस केस से पीछे हटने का फैसला लिया। लेकिन अब 1 साल बाद ऐसा पता चल रहा है कि कूरो वापस आ गया है एंड उसकी सारी ID सब ऑन हो चुकी है। अभी कुछ टाइम पहले उस यूज़र ने इस केस के बारे में एक अपडेट दी है कि उसको ऐसा लगता है कि अद्विक श्रीवास्तव, जो कि KIT यूनिवर्सिटी के केस के लिए अरेस्ट हुआ था, वो कूरो का फ्रेंड है जो कि विक नाम से डिस्कॉर्ड पर उसका साथ देता था। कूरो की उसके अरेस्ट होने के बाद की कुछ चैट से यूज़र को ऐसा लगता है कि विक ही अद्विक है। एंड आई नो इन सारी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन पर सारे प्रूफ्स एंड इन्फोस अटैच कर दूंगी जो मुझे यूज़र के थ्रू मिले हैं। यूज़र ने ये भी बताया कि उसने इस केस के लिए कुछ रशियन लोगों से भी बात की, लेकिन वो अभी यूक्रेन के सिचुएशन में बिजी हैं, एंड बाकी कंट्रीज़ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जो इंडियन पुलिस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉर्पोरेटिव है एंड उनसे कांटेक्ट करना भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ कूरो की बात नहीं है, एक्चुअली ये उन लड़कियों की बात है जो अभी भी खतरे में हैं, उन स्कूल्स की जो अभी तक अनअवेयर है और उनके आसपास ऐसे प्रेडेटर घूम रहे हैं, और उन प्लेटफॉर्म्स की जो कि इस साइकिल को चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट एक वेपन की तरह हो सकता है, बट ये एक जस्टिस का टूल भी बन सकता है। हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो और मिलकर इंश्योर करो कि कूरो जैसे जो प्रेडेटर्स हैं वो और शेडो में ना रह सकें।
इस केस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करो, जिससे इंडिया में भी इस केस के बारे में सभी को पता चल सके, जिससे कूरो पकड़ा जाए और जितनी भी माइनर फॉरेनर्स को उसने एक्यूज़ किया है उन सभी को जस्टिस मिल सके। एंड ऐसे और कंटेंट देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।